आज हम एक ऐसी रिपोर्ट पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारी और आपकी डिजिटल जिंदगी से जुड़ी है। इंडिया न्यूज़ की एक डिटेल रिपोर्ट आई है और सच कहूं तो ये काफ़ी चौंकाने वाली है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ग्लोबल इंटरनेट क्राइसिस की जो आने वाले वक्त में हमारी सबसे बड़ी लाइफलाइन को खतरे में डाल सकती है। जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, क्या हो अगर अचानक बिना किसी वार्निंग के हमारा इंटरनेट कनेक्शन हमेशा के लिए गायब हो जाए। हम लोग तो ये मानकर चलते हैं ना कि फोन उठाया और इंटरनेट चलने लगा, पर अगर ये बेसिक फाउंडेशन ही अचानक से खिसक जाए तो सोच कर देखिए, हमारी नॉर्मल लाइफ वहीं के वहीं रुक जाएगी। सब कुछ इंस्टेंटली फ्रीज हो जाएगा। ना व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आएगा, ना इंस्टाग्राम पर रील्स दिखेंगी, और नेटफ्लिक्स या अमेज़न तो भूल ही जाइए। हमारे ये महंगे स्मार्टफोन्स जिन्हें हम पूरा दिन देखते रहते हैं, बस प्लास्टिक और कांच के डिब्बे बनकर रह जाएंगे, लिटरली। तो चलिए इस हाइपोथेटिकल डिजिटल ब्लैकआउट और इसके पीछे की असली जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को समझते हैं। इंडिया न्यूज़ की इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी अब बदल रही है। पहले लोग सिर्फ तेल या पेट्रोल डीजल की सप्लाई को लेकर टेंशन में रहते थे, राइट? लेकिन अब फोकस शिफ्ट हो रहा है हमारी मॉडर्न इकोनॉमी की सबसे क्रिटिकल चीज पर, यानी हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। सच में एक बहुत ही बड़े डिजिटल ब्लैकआउट का खतरा सामने मंडरा रहा है। लेकिन इस रिस्क को समझने के लिए पहले उस फिजिकल स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है जो इस पूरे इंटरनेट को चलाता है। हम अक्सर कहते हैं ना कि डेटा क्लाउड में सेव हो रहा है, पर सच तो ये है कि इंटरनेट किसी आसमान या बादलों में नहीं है। असली मैजिक समंदर के बिल्कुल नीचे चल रहा है। इन्हें अंडर सी इंटरनेट केबल्स कहते हैं। ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं जो समंदर की गहराइयों में हजारों किलोमीटर तक बिछी हुई हैं। यही वो केबल्स हैं जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को जोड़ती हैं, और प्रैक्टिकली हमारा सारा इंटरनेशनल डेटा ट्रैफिक इन्हीं के जरिए ट्रैवल करता है। अब ये स्लाइड काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ से हमें पता चलता है कि इस रीजन में पावर डायनामिक्स कैसे बदल रहे हैं। हिस्टोरिकली देखा जाए तो इस इलाके में पावर दिखाने का तरीका क्या था? फॉसिल फ्यूल्स यानी पेट्रोल और डीजल की सप्लाई रोकने की धमकी देना। लेकिन रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अब एक बिल्कुल नई स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है, और नया टारगेट क्या है? इन्हीं ग्लोबल अंडरसी इंटरनेट केबल्स को कंट्रोल करना और उन पर टैक्स लगाना। ये सच में एक गेम चेंजर हो सकता है। अब ज्योग्राफिकली इन रिपोर्ट्स का पूरा फोकस एक खास जगह पर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य। ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच एक बहुत ही पतला लेकिन स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट समुद्री रास्ता है। ये सिर्फ ग्लोबल ट्रेड का बड़ा चोक पॉइंट नहीं है, बल्कि हमारी बहुत सारी ज़रूरी इंटरनेट केबल्स भी यहीं से होकर गुजरती हैं। तो न्यूज़ ये है कि ईरानियन स्टेट मीडिया के सोर्सेज के मुताबिक तेहरान इस पतले से वाटरवे से गुजरने वाले डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सख्त फीस और रेगुलेशंस लगाने की पूरी तैयारी कर रहा है। मनमाना टैक्स और लाइसेंस फीस वसूलने की प्लानिंग हो रही है, और अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर ग्लोबल कनेक्टिविटी की कॉस्ट पर पड़ना बिल्कुल तय है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। इस पॉलिसी का जिक्र डायरेक्टली एक पब्लिक स्टेटमेंट में हुआ है। ईरानियन मिलिट्री स्पोक्समैन इब्राहिम जुल्फागहरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुले तौर पर कहा है कि वो इंटरनेट केबल्स पर फीस लगाएंगे। इस स्टेटमेंट के बाद तो सिचुएशन और भी सीरियस नजर आने लगी है। और इन प्रपोज्ड रेगुलेशंस की डिटेल्स तो और भी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। ये सिर्फ पैसे या टैक्स तक लिमिटेड नहीं है। इनमें ये डिमांड भी रखी गई है कि इन केबल्स की मेंटेनेंस और रिपेयर का काम अब सिर्फ और सिर्फ लोकल ईरानी कंपनियां ही करेंगी। केबल ऑपरेटर्स को उनके सख्त लॉज फॉलो करने होंगे, यानी बाहरी दखल बिल्कुल बंद। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस एक रीजनल पॉलिसी का बाकी की दुनिया और ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। इंडिया न्यूज़ की रिपोर्ट क्लियरली पॉइंट आउट करती है कि इस मैरीटाइम रीजन में थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस आए तो गूगल, मेटा और अमेज़न जैसी बड़ी टेक कंपनीज के ऑपरेशंस हिल जाएंगे। उनके अरबों डॉलर के बिजनेस एम्पायर्स इन्हीं अंडरसी डेटा नेटवर्क्स पर टिके हैं। ये पूरी दुनिया की डिजिटल इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। चलिए अब इसका डायरेक्टली हमारे और आपके इलाके पर, स्पेसिफिकली इंडिया पर क्या असर होगा वो देखते हैं। टेलीजियोग्राफी नाम की एक रिसर्च फर्म का डेटा यहाँ काफ़ी कुछ क्लियर कर देता है। हालांकि कुछ केबल्स इस एरिया को बाईपास करती हैं, लेकिन इंडिया को कनेक्ट करने वाले दो सबसे मेन केबल सिस्टम्स, फाल्कन और गल्फ ब्रिज इंटरनेशनल, आज भी डायरेक्टली इरानियन वाटर से ही गुजरते हैं। तो ये इंडिया की इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है। अब इस डिपेंडेंसी का मतलब क्या हुआ?
मतलब ये कि अगर कल को कोई डिप्लोमेटिक टेंशन होती है और कोई केबल कट जाती है तो इंटरनेशनल रिपेयर शिप्स को वहां आने से रोका जा सकता है। एक अकेली केबल के कटने का रिजल्ट ये हो सकता है कि कई हफ्तों तक इंटरनेट पूरी तरह डाउन रहे या बहुत ज़्यादा स्लो हो जाए। सोचिए, कई हफ्ते बिना ठीक इंटरनेट के। और ये पॉइंट हमारी आज की लाइफ की सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी को बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से हाईलाइट करता है। फाइनली, इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले इस एक सवाल पर गौर जरूर कीजिए। मान लीजिए कि आपके पास गाड़ी में डलवाने के लिए पेट्रोल तो आसानी से अवेलेबल है, लेकिन इंटरनेट ब्लैकआउट की वजह से पेमेंट सिस्टम्स काम नहीं कर रहे, तो आप डिजिटल पेमेंट करेंगे कैसे? ये छोटा सा सिनेरियो दिखाता है कि हमारी मॉडर्न लाइफ इन समंदर के नीचे छिपी केबल्स पर कितनी डीपली डिपेंड करती है। क्या हम इस लेवल के ब्लैकआउट के लिए तैयार